लौकी का नाम सुनते ही सबका मुंह बिगड़ जाता है, लेकिन आज मैं इसको जिस तरह से बनाऊंगी तो आप 2-3 रोटी एक्स्ट्रा ही खा जाएंगे। तो इतने मज़ेदार तरीके से ये सब्ज़ी बनती है कि बस आपसे एक्स्ट्रा रोटी खाए बिना रहा ही नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, मैंने घिया लिया है। घिया हम बोलते हैं या लौकी भी बोलते हैं इसको कुछ लोग। तो इसको मैंने पील कर लिया है अच्छे से धोने के बाद, और जो ऊपर नीचे का पोर्शन है उसको हटा दिया है। अब इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो यहाँ पे हम कद्दूकस की हेल्प से कद्दूकस कर लेंगे पूरे के पूरे घिए को। यहाँ पे मैंने 450 ग्राम के आसपास घिया लिया है। ये थोड़ा साइज़ में इस बार बहुत मोटा है, हाथ में पकड़ना मुश्किल है, तो इसलिए मैंने इसको काट लिया है। अब हाथ में पकड़ना इजी है, तो मैं अब इसको जो है कद्दूकस कर लूँगी। सारा का सारा घिया हम मोटी वाली साइड से कद्दूकस करेंगे, ज़्यादा हमें उसको कचूम्बर नहीं बनाना है। तो जैसे नॉर्मल जो हमारा वो कद्दूकस रहता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, या स्टैंडिंग भी होता है किसी के पास तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से सारा का सारा जब घिया आपका कद्दूकस हो जाए तो उसके बाद एक बाउल में इसका सारा पानी जो है आपने निचोड़ लेना है। दूसरा मैं एक यहाँ पे बर्तन दिखा रही हूँ जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी लिया है। इसके अंदर हम साबुत जो है टमाटर, प्याज जो है वो डालेंगे। ये किस लिए? क्योंकि हमें यहाँ पे सब्ज़ी बनानी है तो उसकी ग्रेवी रेडी करनी है। यहाँ पे कुछ चॉपिंग का काम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी लहसुन ली है, हरी मिर्च ली है, कड़ी पत्ता लिया है, टमाटर, प्याज। तो लेकिन जो लहसुन और टमाटर और प्याज, इन तीनों चीज़ों को हम जो है थोड़ा सा कट लगाकर जो है पानी में बॉयल होना रख देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे कट लगा रही हूँ। आप यहाँ पे 2 प्याज डालना चाहते हैं तो 2 भी डाल सकते हैं, 1 भी इनफ रहेगा। तो इस तरह से आपने प्याज को जो है उल्टा करके वो बॉयल होने के लिए रख देना है थोड़े से पानी में। पानी ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा फिर आपको जब ग्रेवी हम ड्राई करेंगे तो ज़्यादा आपको मेहनत लगेगी। तो पानी जो है नॉर्मल थोड़ा सा 1 गिलास के लगभग, 1 से 1.5 गिलास के लगभग आपने पानी ले लेना है। उसके बाद जब तक वो बॉयल हो रही है हमारी तीनों चीज़ें, हम जो है अपना घिए का पानी अच्छे से इसमें निचोड़ लेंगे। एक्स्ट्रा जो हमें पानी नहीं चाहिए है, तो आप जितना अच्छे से निचोड़ सकते हैं वो निचोड़ लीजिए। या तो आप मसलिन क्लॉथ का भी यूज़ कर सकते हैं, या हाथ से अगर आप कर सकते हैं तो इस तरीके से करते हैं। तो निचोड़ने के बाद साइड में रखना है, और इसी तरह से बाकी का घिया भी आपने थोड़ा थोड़ा करके हाथों में लेना है और दबाकर जो है इसमें सारा का सारा पानी एक्स्ट्रा निकाल देना है। ये जो एक्स्ट्रा पानी है इसको आप, ये बहुत ही ताकतवर है, इसको फेंकने में सही बात नहीं होगी। तो आप इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाल के घिए का जूस जो है वो पी सकते हैं। अगर आपको वो नहीं पसंद तो आप इसका आटा लगा सकते हैं, या फिर आप करी में ही डाल सकते हैं। तो करी में नॉर्मल पानी की बजाय जो है ये घिए का पानी ही आप डाल दीजिए। तो फेंकने से तो अच्छा है कि कंज्यूम किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब मैंने पानी को सेपरेट एक बाउल में निकाल दिया है, और इस कांच के बाउल में मैंने जो है अपने निचोड़े हुए घिए को ट्रांसफ़र कर लिया। यहाँ पे मैं इसके अंदर बेसन मिक्स कर रही हूँ, 4 से 5 बड़े चम्मच। जो खाने वाला चम्मच होता है वही लिया है मैंने। 4 से 5 बड़े चम्मच जो है यहाँ पे मैंने बेसन लिया है। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले डालेंगे। पहले तो मैंने, डाइजेशन के लिए अच्छी होती है इसीलिए मैंने 2 चुटकी यहाँ पे काली मिर्च डाली है, और यहाँ पे नमक डालना है। अब थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ डालनी है ताकि एक ब्लैंड फ्लेवर नहीं आए, एक नमकीन आपके पकौड़े टाइप्स बन के रेडी होंगे। तो यहाँ पे आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, तो और 1 चम्मच छोटा वाला ही नमक डाला था मैंने इसमें। तो ये डालने के बाद आपने जो है इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक आपका होल्डिंग कंसिस्टेंसी का बैटर रेडी होना चाहिए, कि आप उसको जब होल्ड करें तो वो शेप ले, इस टाइप का आपने जो है रेडी करना है। अगर थोड़ा आपका नहीं होल्ड हो रहा है तो आप थोड़ा बेसन और डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी बॉयल हो गया। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, उसके बाद हम उसको पीस लेंगे। यहाँ पे मैंने करी पत्ता को भी, इसको कड़ी पत्ता भी कहते हैं, करी लीव्स भी कहते हैं, तो वो मैंने थोड़े से जो है इसके अंदर डाल दिए हैं बैटर के अंदर, क्योंकि जब पकौड़े बनेंगे तो
बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और हरी मिर्च को भी चॉप कर लिए। यहाँ पे मैं छलनी दिखा रही हूँ, उसके अंदर एक मैंने बेकिंग शीट लगाई है। और जो अगर आपके पास इस टाइप की छलनी नहीं है तो अगर प्लेट है आप उसके ऊपर भी जो है ये मिक्सचर को स्प्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है। आप भी जो भी प्लेट या छलनी लेंगे उसके ऊपर थोड़ा घी स्प्रेड कीजिए और फिर ये सारा मिक्सचर डालकर दबाकर एकदम जैसा प्लेन स्प्रेड कर लेना है आपने। अच्छे से इसको दबा के हाथ से या चम्मच की हेल्प से दबा लेना है आपने। और अब इसको जो है एक कढ़ाई में या अगर आपके पास स्टीमर है तो उसमें पानी डालकर अब इसको स्टीम होने के लिए हमने 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देना है। ऊपर से इस तरह से ढक देना है। 20-25 मिनट के बाद ये अच्छे से स्टीम हो जाएगा। यहाँ पर मैंने बॉइल्ड वाटर के अंदर थोड़े से काजू डाले हैं। 10-15 मिनट इनको छोड़ देना है। उसके बाद इसको भी हमने पीस लेना है। तो ये ग्रेवी में एक अच्छी स्मूथ कंसिस्टेंसी लेके आता है और रिच ग्रेवी बन के रेडी होती है काजू डालने से। इसलिए हमने थोड़े से काजू डाले हैं। 8 से 10 काजू इनफ हैं। यहाँ पे 20-25 मिनट होने के बाद ये देखिए चाकू एकदम क्लीन आ रहा है बाहर। इसका मतलब हमारा जो वो रेडी हो गया। अगर थोड़ा आपका क्लीन नहीं भी आएगा नाइफ़ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 20-25 मिनट स्टीम करना इनफ है। अब यहाँ पे हम ग्रेवी रेडी कर लेते हैं जब तक कि हमारा जो है वो पकौड़ों का मिक्सचर जो है हमारा ठंडा हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया है, उसमें मिर्ची और कड़ी पत्ता जो मैंने दिखाए थे आपको चॉप किए वो डाले हैं। यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्च पहले हम पकौड़ों में भी डाल चुके हैं, इसीलिए सिर्फ ग्रेवी के जितनी ही हमने लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डालना है। और यहाँ पे जो मेन मैं डालूँगी वो है पाव भाजी मसाला। वो थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, मतलब 3/4 स्पून के करीब जो पाव भाजी मसाला डालेंगे हम यहाँ पे। इसको अच्छे से थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब जो हमने जो टमाटर प्याज की ग्रेवी जो हमारी उबली हुई थी वो वाली पीस ली थी तो वो इसके अंदर डाल देंगे। और जो काजू हमने भिगोए थे उनको भी पीस लिया है, वो भी इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। इससे बहुत ही रिच और क्रीमी फ्लेवर आएगा। आप थोड़ी सी क्रीम डालना चाहते हैं जैसे घर की मलाई, वो भी डाल सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए हमारी ये जो ग्रेवी है ये रेडी हो गई है। मतलब अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ऑयल रिलीज़ होने तक पका लेंगे, ढक के पका लेंगे इसको। तो जब इसका ऑयल रिलीज़ हो जाए तब इसके अंदर हम जो है अपने कोफ्ते डालेंगे। तो अब यहाँ पे जो हमारा बैटर वो ठंडा हो गया है। अब इसको हम शेप में काट लेंगे। आप चाहे तो स्क्वायर शेप ही रख सकते हैं, नहीं तो इस तरह से काटने के बाद सारा का सारा अब छोटे छोटे आप गोले भी बना सकते हैं इसके। अगर आप गोल गोल पसंद करते हैं तो इस तरह से गोल गोल बनाने के बाद या तो आप इसी तरह से इसको ग्रेवी में डाल सकते हैं और 10 मिनट के लिए कुक कर लें, नहीं तो आप इसको थोड़ा सा एयर फ्राई कर लें और एज अ स्नैक्स भी खा सकते हैं। तो ये 2 in 1 रेसिपी है। तो अब इन गोलों को जो है हमने ग्रेवी के अंदर डायरेक्टली डाल दीजिए या फिर एयर फ्राई कीजिए या फिर थोड़ा सा इनको डीप फ्राई कर सकते हैं आप क्रंची फ्लेवर देने के लिए। इससे ऊपर की लेयर जो क्रंची हो जाएगी और अंदर से सॉफ्ट होंगे। मैं यहाँ पे एयर फ्राई करने वाली हूँ, ज़्यादा ऑयल मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है गास्केट के अंदर सारी की सारी बॉल्स जो हैं वो डाल दी हैं। अब इसको मैंने 10 मिनट के लिए 10 से 15 मिनट के लिए एयर फ्राई कर लिया है और एकदम जो है कुक हो गई हैं और ऑयल भी नहीं है इसमें। इस स्टेज पे अब इसको मैं थोड़ी सी बॉल्स को जो है ग्रेवी के अंदर डाल दूँगी और थोड़े से हम एज अ स्नैक्स भी खा सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी 2 in 1 जो है रेसिपी घी से रेडी हो जाती है। देखिए ऑयल भी रिलीज़ हो गया है ग्रेवी के अंदर, इसके अंदर हमने यहाँ पे ये डाल देना है। अब आप ये ध्यान रखिए कि जब आप खाने वाले हों सब्ज़ी उसी टाइम पर ही आप जो है 10 मिनट पहले इसके अंदर जो है बॉल्स डालें और उसको ग्रेवी के अंदर टॉस करें और 5 मिनट के लिए पका लें। लेकिन अगर आप ऐसे छोड़ देंगे तो ये गल जाती हैं। तो जनरली मलाई कोफ्ता वगैरह हम जो है खाने के टाइम पर ही कोफ्ते डालते हैं। तो इस तरह से आपकी ये ग्रेवी बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगी। आप इसको सब्जी के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।